बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस पौधे के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, इस पौधे को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। जैसा कि दोस्तों रात की रानी का नाम जैसे ही हमारी ज़ुबान पे आता है तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी और इंडियन पौधा लगता है। जब हम इस पौधे को जैस्मिन के नाम से पुकारते हैं तो दोस्तों हमारे जहन में अरबिक जो होता है कंट्री, उनका खाका जहन में आ जाता है। जब हम इस पौधे को नाइट क्वीन के नाम से पुकारते हैं तो हमें यूरोपियन कंट्री का नाम सामने आ जाता है, क्योंकि ये तीनों नाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस पौधे के नाम से याद किया जाता है। तीनों नाम इस पौधे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसको रात रानी भी कहा जाता है। और जैसे ही गल्फ़ में हम जाते हैं, खलीजी ममालिक में जाते हैं दोस्तों, अरबिक जो कंट्री हैं उन इलाक़ों की बात की जाए तो इस पौधे को वहाँ जैस्मिन के नाम से पुकारा जाता है। जैसे ही दोस्तों हम थोड़ा सा आगे जाते हैं यूरोपियन कंट्री में तो इसको नाइट क्वीन के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों कुछ पौधों के फूल सुबह के वक्त खिलते हैं और शाम तक खिले रहते हैं। दोस्तों कुछ पौधों के फूल परमानेंट खिलते हैं, यानी कि 1 से 2 माह तक पौधे के ऊपर खिले रहते हैं। जैसे कि गुलाब का पौधा होता है, इंग्लिश गुलाब का फूल तकरीबन 1 माह तक अपने पौधे के ऊपर मौजूद रहता है। अगर आपने दोस्तों देसी गुलाब लगाया हुआ है तो उसकी बात कुछ अलग है, क्योंकि उसका फूल जो होता है बहुत ही नरमो नाजुक होता है। नरमो नाजुक उसकी पत्तियाँ होने की वजह से जैसे ही पौधा हवा की वजह से हिलता है या कोई आप गमला आगे पीछे करते हैं तो दोस्तों करने से भी उसका पौधे की जो फूल की जो पत्तियां होती हैं वो बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से वो नरमो नाजुक होने की वजह से चंद दिन ही पौधे के ऊपर वो फूल रह पाता है। तो कुछ पौधों के फूल जो होते हैं वो दिन के वक्त खिलते हैं। जैसे हम रात की रानी का पौधा जो होता है, इसको हम रात की रानी का पौधा इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर खिलने वाला फूल रात को खिलता है, जबकि इसका दूसरा जो मेल होता है उसको हम दिन का राजा बोलते हैं। दिन के राजे के ऊपर दोस्तों दिन के वक्त फूल खिलता है, तो वो सारी जो दिन है वो फूल खिला रहता है। जैसे दोस्तों रात की रानी होती है, जैसे ही मगरब होती है यानी दिन ढलता है तो इसके ऊपर फूल जो है, फूल तो इसके ऊपर पहले ही मौजूद होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ही दिन ढलता है तो इसका फूल खुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोस्तों फूल खुलता है इससे मीठी और भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है। दोस्तों कुछ लोगों को जो खुशबू होती है इससे एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे भी फूलों की खुशबू से जो परफ्यूम होते हैं उससे एलर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस पौधे की बात अलग है। इस पौधे की जो फूल है उसके जो खुशबू होती है बहुत ही भीनी भीनी मीठी मीठी सी सौंधी खुशबू होने की वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। इसके ऊपर कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जिन दोस्तों को फूलों से एलर्जी है, खुशबू से एलर्जी है, उन दोस्तों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका पौधे का फूल जैसे ही दोस्तों खिलता है तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। दोस्तों वैसे तो इस पौधे के ऊपर सारा साल ही फूल खिलते रहते हैं, लेकिन जो फूलों की इस पौधे के ऊपर ज़्यादा बहार आती है, ज़्यादा क्वांटिटी में जिस टाइम में इसके ऊपर फूल खिलते हैं वो महीना होता है सितंबर अक्टूबर का। ये सितंबर अक्टूबर का वो महीना होता है जब इस पौधे के ऊपर पत्ते कम पड़ जाते हैं और फूल इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। पत्ते कम पड़ने से यहाँ पे मुराद ये है कि पत्ते गिरने ही जाते इसके, ना ही पत्ते कम पड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतने फूल हो जाते हैं कि पत्ते जो हैं फूलों में नज़र नहीं आते। तो ये 2 महीने इस पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फूल होते हैं इस पौधे के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है तो इस पौधे के ऊपर डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। 3-4 महीने पौधा डोरमेंसी में रहता है, यानी कि ये मीठी नींद सो जाता है, लंबी नींद सो जाता है। इसके बाद जैसे ही फरवरी मार्च अप्रैल आता है तो पौधे के ऊपर फिर से नए पत्ते और नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और साथ ही दोस्तों इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस पौधे की जो ग्रोथ है उससे भी मुतमिन नहीं है और ना ही इसके ऊपर फूल जितने तादाद में आए हैं इस फूलों की तादाद से मुतमिन है। आज हम इस पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र हम इस पौधे को कौन सा देने वाले हैं हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप इस पौधे को चाहें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ इससे फूल चाहिए होते हैं।
अगर हम इस तरह के आपने पौधे लगाए होते, जैसा बैंगन है, ये मिर्च है हमारे पास, तो हम इसके ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरह का कोई मसला नहीं है, हम इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बुशी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे से फूल ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फूलों को अपने पौधों के ऊपर रख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे DAP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे पौधे के साइज़ के मुताबिक, और पौधे की जो गमला है जिसमें हमने दोस्तों इसको लगाया हुआ उसके साइज़ के मुताबिक 8 से 10 दाने ही दोस्तों हम यहाँ पे DAP के लेने वाले हैं। तो DAP को आप दोस्तों पानी में हल करके दे सकते हो, आप इसको ऐसे ही मिट्टी में शामिल कर सकते हो। तो दोनों तरीक़ों से आप अपने पौधे को ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इससे इसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि दोस्तों DAP फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो कम तादाद में होती है, यानी 16, 17, 18% तक दोस्तों इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन पौधे के ऊपर ग्रोथ बढ़ाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पौधे की जो ब्रांचें हैं, नई नई जो ब्रांचें आती हैं तो ये नाइट्रोजन की वजह से ही आती हैं। और जो उसके ऊपर फूल आते हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इस पर जो है पोटाश इस्तेमाल करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फूल उसी वक्त दोस्तों इस पौधे के ऊपर आएंगे जब हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ लेने के लिए हमें DAP इस्तेमाल करना होगी, क्योंकि DAP खाद में नाइट्रोजन इसकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाती है, जबकि इसमें जो फास्फोरस होता है वो पौधे के तने को मजबूत करता है और जो इसकी जड़ें होती हैं उसको मजबूत करता है। जब पौधा मजबूत होगा तो दोस्तों उसके ऊपर बाद में ही फूल और पत्ते ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पौधे को मजबूत करना होगा। पौधे को मजबूत करेंगे तो इसके ऊपर फिर आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो 8 से 10 दाने हमने DAP फर्टिलाइज़र के ले लिए हैं। इसको एक रात के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही दोस्तों अगले दिन ये खाद अच्छी तरह पानी में हल होती है, हम इसको दोबारा अपने पौधों में शामिल करेंगे। दोस्तों DAP खाद को हल होने में ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रात पड़ा रहने के बावजूद दोस्तों खाद हमारी अच्छी तरह पानी में हल नहीं हुई। तो अब हम इसको यहाँ इस मज़ीद पानी में डाल देते हैं। तो अच्छी तरह जो है ना हिला के अपने इस नाइट क्वीन प्लांट को देते हैं, ताकि दोस्तों हमारे पौधे के ऊपर फिर से ग्रोथ शुरू हो सके और इसके ऊपर नई फूल और पत्ते आ सकें।